गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 1 से 15 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इतने दिन से मेरे स्वास्थ्य सही नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। अब मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूं, तो अब वीडियो आने लगेंगी। तो चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। कौन सा जिला मनरेगा कार्य में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है? सारंगढ़ विजयगढ़ प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुरेश रैना को बनाया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की है? 9 हॉटस्पॉट की पहचान की है। कौन सा राज्य गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है? छत्तीसगढ़ गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के किस जिले की परंपरागत सोना मणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है? बस्तर की सोना मणि साड़ी प्रसिद्ध है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित बोध मछली, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? कैटफिश है। इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में छत्तीसगढ़ की योगा टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा किस जिले में स्थित है? बस्तर में स्थित है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन थे कि छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वाद्य यंत्र अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में मंगल ध्वनि हेतु शामिल किया गया है? तंबूरा को शामिल किया गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कर या जीएसटी विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, या इस दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी ऑनलाइन होगी और एनालिटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आंकड़ों का राजस्व हित में भी उपयोग किया जाएगा। व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों का निराकरण करने में भी यह पोर्टल कारगर साबित होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स नाम है। ठीक है, चलो इसके बारे में भी हम डिटेल में जान लेते हैं। हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया गया। इस किताब के प्रकाशक वेस्टलैंड बुक्स हैं। इन कविताओं का अनुवाद प्रसिद्ध कवि संपादक अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा ने किया है। इस कविता संग्रह को ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स नाम दिया गया है। इस किताब में उनकी पुरानी कविताएं से लेकर हालिया रचनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उनकी उपलब्धि के लिए पेन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें क्रम के सांसद निम्न में से कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तोखन साहू बने हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने 9 जून 2024 को रविवार को केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बिलासपुर सांसद तोखन साहू भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं और जो तोखन साहू हैं वो पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू सांसद बनने के बाद पहली बार लोकसभा में कदम रखेंगे। तोखन साहू पहली बार सांसद बने हैं और पहली बार में ही उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। इससे पहले जो है ना दोस्तों, दिलीप सिंह जुदेव जी हैं, जो 29 जनवरी 2003 से 17 नवंबर 2023 तक पर्यावरण राज्य मंत्री थे। रमन सिंह जो थे ना, 13 अक्टूबर 1999 से 29 जनवरी 2003 तक वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री थे। तथा रमेश बैस 13 अक्टूबर 99 से 30 सितंबर 2000 तक केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 7वें क्रम के हैं कौन? तोखन साहू। ठीक है, जो लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की कितनी जीएसटी की राशि हस्तांतरित की गई है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4,761.30 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की जीएसटी की राशि 4,761.30 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जीएसटी की मिली राशि का उपयोग प्रदेशवासियों के हित एवं यहाँ के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ियों हैं दोस्तों, वो स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, ये दोनों पदक जो है राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में जीता है। चलो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन पर खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने सम्मानित किया है। असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तेपेसिया गुवाहाटी में 25 मई 2024 से 30 मई 2024 तक म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक एवं 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। म्यूथाई खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है तथा पेरिस ओलंपिक 2024 में डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के 29 राज्यों के लगभग 850 खिलाड़ियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ ने 4 स्वर्ण पदक और 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में जल जागर अभियान की शुरुआत की जा रही है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमतरी में शुरू की गई है। जल जागर अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में की जा रही है। 21 मई से लेकर 7 जून के बीच धमतरी जिले के 20 गांवों में यह अभियान शुरू होगा। जल जागर अभियान के अंतर्गत इन गांवों में जल संरक्षण और संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कितनी सीट पर जीत हासिल की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 सीटों पर जीत हासिल की है। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, चुनाव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डिटेल है वो आपको मैं इसी प्रश्न के अंतर्गत बताऊंगा। उसके लिए मैं कोई अलग प्रश्न नहीं बनाऊंगा। बात चुनाव की हो रही है तो चुनाव से संबंधित सारे टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। 2019 में कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार बस्तर से विधायक कवासी लखमा हार गए। वहीं राजनांदगांव से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 44,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। कोरबा एकमात्र ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहाँ के सांसद ज्योत्सना महंत ने फिर जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को 43,000 वोटों से हराया है। ठीक है, भाजपा को सबसे बड़ी जीत जो है ना वो रायपुर में मिली है। ठीक है, भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5 लाख से अधिक वोटों से हराया है। ठीक है, चलिए और भी अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स है जिसको भी हम जान लेते हैं। और सबसे कम मार्जिन से कांकेर लोकसभा सीट पर भाजपा के भोजराम नाग जीते हैं। उन्हें कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को करीबी मुकाबले में 1884 वोटों से हराया है। भाजपा का वोट शेयर छत्तीसगढ़ में हर सीट पर लगभग करीब 1% बढ़ा है। ठीक है, सबसे ज्यादा अंतर जो है वो रायपुर में आया है। इस बार 66.19% वोट भाजपा को मिले हैं। वहीं कांकेर में इस बार भाजपा ने महज 0.15% के अंतर से जीत हासिल की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। लोकसभा चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में संपन्न हुआ। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होने के बाद 4 जून को मतगणना संपन्न हुई है और लोकसभा चुनाव के लिए 82 दिनों से लागू आचार संहिता 6 जून को समाप्त हो गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित मां रुक्मणी गुड़ उद्योग का शुभारंभ निम्न में से किस जिले में किया है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।